क्या दुर्योधन जन्म से बुरा था या उसे बुरा बनाया गया? बचपन से ही पांडव हर चीज में आगे थे, शिक्षा में, युद्ध कला में और सबसे बड़ी बात लोगों के दिलों में। जब गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा शुरू की तो सबसे तेज निकले अर्जुन। जब ताकत की बात आई तो भीम का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। और यही बात दुर्योधन को अंदर से जलाने लगी। उसे लगा कि हस्तिनापुर की गद्दी उसके हाथ से अब निकल रही है। उसके मन में डर भरने वाला कौन था? उसका मामा शकुनी। शकुनी ने दुर्योधन के कान भरे, जब तक पांडव जिंदा हैं तुम कभी राजा नहीं बन सकते। और फिर रची गई महाभारत की सबसे बड़ी पहली साजिश। एक सुंदर महल बनवाया गया जिसे कहा गया लाक्षागृह। लेकिन वो महल पत्थरों का नहीं था, बल्कि लाख, घी और ज्वलनशील पदार्थों से बना था। योजना साफ थी, पांडवों को उस महल में भेजो और रात में आग लगा दो। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। पांडवों को भेजा गया, रात आई और महल में आग लगा दी गई। पूरा हस्तिनापुर मान बैठा कि पांडव जलकर मर गए। लेकिन क्या सच में पांडव मर गए थे? नहीं, क्योंकि चतुर और बुद्धिमान विदुर पहले ही खतरे को जान चुके थे। उन्होंने गुप्त रूप से एक सुरंग बनवाई थी और उसी सुरंग से निकलकर पांडव बच गए। लेकिन अब वो राजकुमार नहीं रहे, बल्कि छुपकर जीने वाले एक वनवासी बन गए। और यहीं से शुरू हुआ असली संघर्ष। नफरत अब खुलकर सामने आ चुका था। एक तरफ था दुर्योधन का अहंकार और दूसरी तरफ पांडवों का धैर्य। लेकिन अब कहानी में प्रवेश होने वाला है एक ऐसे पात्र का जो पूरी महाभारत का दिशा बदल देगा। वो कौन था जिसने धर्म और अधर्म के बीच रेखा खींच दी? ये हम जानेंगे भाग 4 में, लेकिन फॉलो जरूर करना, क्योंकि अब प्रवेश होगा उस व्यक्ति का जिसके बिना महाभारत अधूरी है।